स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या अब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी में, कि अब चीन के साथ युद्ध होकर रहेगा। भले ही वो अभी हो या बाद में हो, क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं? हमारे साथ हमारे खास मेहमान होंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मेजर जनरल आर.के. अरोड़ा यहां पर मेरे साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ एयर मार्शल पद्मजीत सिंह आहलूवालिया बैठे हुए हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि अभी वॉर गेम्स क्या चल रहे होंगे, अभी परिस्थितियां क्या हैं, अभी तैयारी क्या है, अभी हकीकत क्या है। चीन की बेतुकी जिद ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया है, यहां पर हम आपको बता रहे हैं और आपको बताने कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। डोकलाम पार कब्जे की हवस में वो इस कदर अंधा हो चुका है कि वो अपनी पूरी साख को दांव पर लगाने को तैयार हो गया है। इसीलिए अब युद्ध को टालने की बची कुची संभावना भी खत्म हो चुकी है। भारत के मशहूर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है जिससे बातचीत से डोकलाम का जो विवाद है, समाधान उसका खोजा जा सके। नतीजा यह है कि लगभग तय माना जा रहा है, विशेषज्ञों की कुछ यह राय है कि 2018 में या उससे पहले, बल्कि 2018 तक युद्ध संभव है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। तो अब तय हो चुका है कि भारत और चीन युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं। पीछे हटने की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। बात से विवाद के हल का इंतजार अपनी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और डोकलाम पर राजनयिक नतीजों की कोई सूरत न निकलती देख दोनों का धैर्य जवाब दे रहा है। ये वो सच है जिसने भारत को एशिया की सबसे बड़ी शक्ति की चुनौती को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया है। चाइना ने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। डोकलाम में एंट्री करने के लिए हर प्रकार की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान जो है उसको फेस सेविंग डिवाइस दे, क्योंकि अगर तो जीपेंग की छवि गिर गई तो जीपेंग अपने आप को जो मौ के बराबर खड़ा करना चाहते हैं वो असंभव होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ से रोज चेतावनी आ रही है। भूटान, सिक्किम और चीन के 3 मुहाने पर सैनिक तंबुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। सैनिक बूटों की कदम ताल बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है बारूद की गंध, तनती जा रही है सैनिकों की भ्रिकुटी। एक तरफ जिद और दूसरी तरफ जज्बात। डोकलाम अब मात्र जमीन का एक टुकड़ा नहीं, युद्ध की डुगडुगी है। अब बजा कि तब बजा। कब्जे की नीयत से आंख गड़ाए बैठा चीन अब बेसब्र होता जा रहा है और जिस दिन भी उसका सब्र टूटा, टैंक कूच कर देंगे। 7 हफ्ते की तनातनी के बाद चीन ने डोकलाम में अपनी चाल तेज कर दी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए चीन ने डोकलाम सीमा पर 80 नए तंबू लगा दिए हैं। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत भी चौकन्ना है। हमारा संदेश बहुत साफ है, चीन किसी भी सूरत में हमारी तैयारियों को कमतर समझने का मुगालता न पाले। भारत ने भी सुकड़ा की 33वीं कोर से भारत चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। 20 दिन पहले ही सिलीगुड़ी की 33वीं कोर ने 3 डिवीजनों से सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया था। कोर की महत्वपूर्ण टुकड़ियों ने ऑपरेशन की दृष्टि से अहम जगहों पर मोर्चा संभाल भी लिया है। सिक्किम के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में सीमा से आधा से 2 किलोमीटर की दूरी पर इनकी तैनाती की गई है। बिल्कुल, डोकलाम में जो सिचुएशन है, जो स्टैंड अप इतना हफ्ते का चल रहा है, इसमें चाइना को पूरा पता है कि उसका स्ट्रेटेजी जो है, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी अगेंस्ट इंडिया, पर्टिकुलरली एशियन एरिया में और साउथ एशिया में भी, इट वांट्स टू रिमेन नंबर 1 पावर। बट चाइना को ये बिल्कुल पता है कि इंडिया जो है, इंडिया का प्रोग्रेस, पर्टिकुलर इन स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस जो इंडिया का हो रहा है फॉर द लास्ट 2-3 years, इंडिया में सरपास चाइना इन अनदर 15 to 20 years, and that will definitely happen both strategically, defense wise, so as also in economy. So that is the fear China is having. भूटान की जमीन पर कब्जा जमा कर चीन न केवल भारत को नीचा दिखाना चाहता है, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देना चाहता है कि सीमा विस्तार की उसकी भूख के रास्ते में जो भी आएगा उसे युद्ध का सामना करना होगा। लेकिन भारत ने उसकी इस भूख से भयभीत होने की बजाय रणभेरी बजाने का ऐलान करके उसकी हिमाकतों को हवा में उड़ा दिया है। भारत के रक्षा मंत्री के इस बयान ने चीन के सामने बड़ी सीधी लकीर खींच दी है। भारत डोकलाम पर चीन की धौंस के आगे आत्मसमर्पण करने वाला नहीं है।
वो बैठकर इस पर बात करने को तैयार है तो भारत इसका स्वागत करेगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि टैंक तोप और मिसाइलों की नोक पर वो भारत की संप्रभुता को आंख दिखाएगा तो बेहतर है वो युद्ध की तैयारी करे। हम मैदान जंग में आपकी हिमाकतों का वाजिब जवाब देंगे। आज तक इतिहास गवाह है कि संख्या बल के आधार पर जंग नहीं जीती जाती है। इसमें स्ट्रैटेजी होती है, इसमें कूटनीति होती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और यही आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहां पर दिखाने वाले हैं, ये जो मैप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस मैप को अगर आप देखें, समझे, मेरे साथ जनरल अरोड़ा यहां पर मौजूद है। जनरल अरोड़ा, अभी इस वक्त जो स्थिति है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इसी पे कंफ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है, इसको आप क्या कहेंगे, जरा देख के बताएं हमें। सबसे पहले इस नक्शे पे देखने वाली बात यह है कि ये जो एरिया है ये चुंबी वैली है, तिब्बत का इलाका जो चीन के कंट्रोल में है, और ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बहुत अहमियत रखता है। इसी जगह से ये इतना नैरो कॉरिडोर है कि इसी में से हमारे रेल और रोड कम्युनिकेशन पूरे नॉर्थ ईस्ट को जा रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश के बीच से जा सकते तो और बात थी, मगर ये ही कनेक्शन है हमारा नॉर्थ ईस्ट। पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्या है, जरा इसके बारे में अभी आते हैं ट्राई जंक्शन पे, जहां पे ये 2 सर्कल दिखाए गए हैं। ऊपर वाला सर्कल है बाटुंगला, जो असली ट्राई जंक्शन है, जहां पे भारत, चीन और भूटान की बाउंड्री मिलती है। चीन कहता है कि ट्राई जंक्शन जहां पे ग्यामोचेन है, नीचे वाला जो सर्कल दिखाया गया है, ये ग्यामोचेन है और ये 1890 की एग्रीमेंट के मुताबिक यहां पे ट्राई। हमारी फौजें कहां पर है, उनकी फौजें कहां पे है? चीन ने चुंबी वैली से होके, भूटान की टेरिटरी से होके, बीच में आके इस सर्कल की तरफ रोड बना ली है। 3-4 किलोमीटर रहती थी जब भूटान ने रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि आप हमारी मदद के लिए आएं। हाँ। और इस रोड बिल्डिंग ये है पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन और यही है पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट जो आप अभी जमीनी हकीकत ये देखें आप आपकी स्क्रीन पर, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं मेरे ठीक इस तरफ, इसको देखकर समझने की कोशिश करें। ये जो डिविजन्स हैं, जो डिप्लॉयमेंट है, ये किस तरीके से हो रहा है, ये पूरा आकलन, ये पूरा खाका यहां पर जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से चीजों को यहां पर बनाया जा रहा है, किस तरीके से ये चीजें आ रही हैं, कहां कहां कैसे। ये इस तरफ अगर आप देखें, ये आगे की तरफ डोकलाम का वो जो विवादित 2 पॉइंट हम आपको दिखा रहे थे, वो उस तरफ ये जो 2 विवादित पॉइंट हैं, कहां पर यहां पर फोर्सेस तैनात हैं, और इस तरफ हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से डिविजन्स हैं, क्या क्या हैं। अगर एक और चीज मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, वो एक और ग्राफिक्स हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर ताकत किसके पास कितनी है। उस लिहाज से अगर देखा जाए, ताकत के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से, तो चीन ज्यादा बड़ा। यहां पर ये देखें, भारत 340 और ये 2030, ये आंकड़े हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल अब मैं शुरू कर रहा हूं जनरल बख्शी से। जनरल बख्शी, मेरे यहां पर जितने भी मेहमान हैं, सबसे हम एक ही सवाल सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। क्या आपको लगता है अभी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि भारत और चीन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं, युद्ध होकर रहेगा अभी या आने वाले समय में? देखिए, अभी तक जो हुआ है, चीन ने गीदड़ भभकियां बहुत दी हैं, चीन ने आक्रोश बड़ा जताया है कुछ मीडिया के जरिए। ऑन ग्राउंड जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स है वो ऐसी नहीं है कि हम अंदाज लगाएं कि कल परसों चौथ वो हमला करने वाला है। कोई 150 ट्रूप्स आगे हैं जहां पॉइंट ऑफ इंट्रूजन है, उसके पीछे एक बटालियन है चीन की, वो भी बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट की। गीदड़ भभकी बड़ी जोर जोर की है, लेकिन ऑन ग्राउंड मूवमेंट उसको सपोर्ट नहीं करता। प्रॉब्लम यह है साहब कि क्या यही मामला चलेगा? विल इट गो द वे ऑफ सुंदरंगचू 1987, एक्सटेंडेड, लॉन्ग ड्रॉन आउट, क्वाइट बरियल? और अभी शी जिनपिंग अपनी इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं, वो पीएलए के 2 तो वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन सैक कर चुके हैं करप्शन के लिए, वक्शियोंग, और दूसरा अपना जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था पॉलिटिकल, उसको वो जेल में भेज चुके हैं करप्शन चार्जेस पे। उनके खिलाफ कुड़कुड़ काफी है पीएलए के अंदर और जो है पार्टी में। अगर चाइना का लॉस ऑफ फेस होता है, जो कि लगता है होने